हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का अपना अर्थवन चैनल पे स्वागत है। तो आज जो हमने निफ्टी फ्यूचर्स का मूवमेंट देखा है, वो मूवमेंट हमने जो यस्टरडे के वीडियो में जो लेवल्स पोस्ट किया था, वो दोनों लेवल्स को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। तो जो फर्स्ट लेवल हमने यस्टरडे की वीडियो में बताया था, कल की वीडियो में बताया था, वो था 17,200 17,025 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है तो हमें फर्स्ट टारगेट जो दिखाई देगा वो बताया था हमने 17,128 का। तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए जो निफ्टी फ्यूचर से ये निफ्टी फ्यूचर मॉर्निंग में एक अच्छा सा रिवर्सल यहाँ पे दिया, फिर से बॉटम साइड से रिवर्सल आया, फिर से टॉप साइड में उसी लेवल के पास गया, थोड़ा सा ब्रेक किया उस लेवल को, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से रिवर्सल आया। और जो क्लोजिंग हुआ है वो क्लोजिंग हमारा एक डे के लोअर लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। अगर हम इस प्राइस मूवमेंट को देखेंगे अच्छी तरह से तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट आज दिन भर हमें दिखाई दिया, जो रेंज रहा है 17,040 से लेके 17,130 का लेवल। इस लेवल में आज जो निफ्टी फ्यूचर है ये रेंज बाउंड रहा। तो रेंज बाउंड होने का और एक सिचुएशन है कि हमारा क्रिसमस जो फेस्टिवल है ये नज़दीक आया है। ऐसा कहते हैं कि क्रिसमस फेस्टिवल जो आता है उस टाइम पे एफआई छुट्टी पे होते हैं, तो लोअर वॉल्यूम हो सकता है। तो आज का दिन शायद उस वजह से भी हमें यहाँ पे रेंज बाउंड दिखाई दिया हो। तो कल भी ऐसा हो सकता है कि अगर वॉल्यूम लोअर है तो इसकी वजह से रेंज बाउंड मूवमेंट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। तो कल हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कल का जो मूवमेंट है ये रेंज बाउंड हो सकता है, क्योंकि लोअर वॉल्यूम की वजह से अगर एफआई छुट्टी पे है तो वॉल्यूम लो हो सकता है। और फ्राइडे है, परसों छुट्टी है, तो ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह का मूवमेंट रेंज बाउंड होने का चांसेस है। तो आज का जो क्लोजिंग है ये लोअर साइड पे क्लोजिंग हुआ है, इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कल का जो ओपनिंग होगा एक तो फ्लैट हो सकता है या गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। तो अगर हमें यहाँ पे कल का जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग होने के बाद निफ्टी फ्यूचर अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है ऊपर के साइड में, या रेजिस्टेंस लेता है इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन चला जाता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो ये लेवल है 17,040 का। इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ जाता है तो प्राइस हमें डाउन साइड में जो दिखाई देती है वो नियर अबाउट फर्स्ट टारगेट हमें आता है, जो हमें गैप अप हुआ था, इस गैप को फिल करते हुए निफ्टी फ्यूचर डाउन साइड में 16,982 के पास में जा सकता है। तो ये फर्स्ट टारगेट हमें डाउन साइड में दिखाई देता है कि जो नियर अबाउट 16,980 तक लेके जा सकता है। तो सेकंड टारगेट अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो सेकंड टारगेट जो हमें आता है निफ्टी फ्यूचर में वो आता है नियर अबाउट 860 का। तो 16,860 तक निफ्टी सेकंड टारगेट हमें दिखाई देता है कि जिस लेवल तक हमें निफ्टी फ्यूचर डाउन साइड में जा सकता है सेकंड टारगेट। जो फाइनल और थर्ड टारगेट जो हमें डाउनफॉल में दिखाई देता है वो आता है नियर अबाउट हमें 830 तक का, जो अगर कंटिन्यू डाउनफॉल होता है, नहीं सपोर्ट होल्ड कर पाते हैं, तो 830 790 ये दो टारगेट डाउनफॉल में हमें दिखाई देते हैं। तो ये फाइनल टारगेट हो सकते हैं दोनों के दोनों भी। तो यहाँ पे हमें मेन इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 17,040 का लेवल। इस लेवल को अगर निफ्टी फ्यूचर होल्ड करता है ऊपर के साइड में तो फिर हमें अपमूव यहाँ से दिखाई दे सकती है। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, डाउन साइड में जाता है, तो डाउन साइड में तीन टारगेट हमें दिखता है। फर्स्ट टारगेट है 16,982 का, सेकंड टारगेट है 16,862 का, और थर्ड टारगेट है 16,830 का। इस तरह से हमें डाउनफॉल में तीन टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर सिचुएशन अलग होती है, अगर सिचुएशन इस तरह से होती है 17,040 को होल्ड करता है, ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, सपोज गैप डाउन हुआ या इस लेवल को एक रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड में आया 980 से, यहाँ से फिर से रिवर्सल हुआ, ऊपर के साइड में चला जाता है, 17,040 क्रॉस कर देता है, तो हाई साइड में हमें जो ऊपर के साइड में फर्स्ट रेजिस्टेंस या फर्स्ट टारगेट हमें जो आइडेंटिफाई होता है वो आता है नियर अबाउट 17,110 का टारगेट। तो ये हमारे लिए फर्स्ट अप साइड में टारगेट होगा कि जो हमें अगर 17,040 का लेवल क्रॉस करता है तो अपसाइड में फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,110 का। और सेकंड टारगेट जो आता है अपसाइड में हमें यहाँ पे, तो सेकंड टारगेट हमारे लिए आ जाता है जो आता है 215 और 180 के पास में।
तो इस तरह से हमें सेकंड टारगेट यहाँ पे दिखाई देगा 17,180 और 17,215 तक का। और थर्ड और फाइनल टारगेट अप मूव अगर शॉर्ट कवरिंग आता है या अच्छी तरह से ऊपर के साइड में चला जाता है तो हमें एक 260 तक का टारगेट ऊपर के साइड में यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें 3 टारगेट ऊपर के साइड में दिखाई देते। तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 17,110, सेकंड टारगेट 17,180 और थर्ड टारगेट 17,260 260 का। तो इस तरह से अप साइड में 3 टारगेट दिखाई देते हैं और बॉटम साइड में जो आते हैं ये 3 टारगेट दिखाई देते हैं। लेकिन हमें एक रेंज, अगर रेंज बाउंड रहेगा, वॉल्यूम कम रहता है, तो इस तरह से हमें कल का एक रेंज देखना है कि इस रेंज में अगर निफ्टी फ्यूचर अटक जाता है तो इसके ऊपर नहीं जाता है तो पूरा दिन या फर्स्ट हाफ जो है ये रेंज बाउंड हो सकता है और सेकंड हाफ में थोड़ा सा हमें मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो कल थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का कि मे बी रेंज बाउंड हो सकता है। तो हम लोग अगर बैंक निफ्टी का व्यू देखेंगे कल के लिए क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी का जो आज का मूवमेंट एक अच्छा सा मूवमेंट, हमें दो ट्रेंड, अप साइड भी एक ट्रेंड दिखाई दिया, डाउन फॉल में भी एक ट्रेंड दिखाई दिया। तो अप फॉल में भी जो हमें फर्स्ट टारगेट बताया गया था लास्ट वीडियो में कि वो था नियर अबाउट 17,580 तक का। तो आज का जो हाई दिया है 17,550 तक का हाई दिया है और बॉटम साइड में जो लो बनाया था यहाँ पे 17,140 के पास में। तो इस लोग तक हमें दिखाई दिया। तो दो ट्रेंड हमें दिखाई दिया, फर्स्ट हाफ में एक अप ट्रेंड और सेकंड हाफ में एक डाउन ट्रेंड। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छे दो ट्रेंड दिखाई दिए जो निफ्टी में हमें नहीं दिखाई दिया। तो निफ्टी रेंज बाउंड था तो बैंक निफ्टी हमें अच्छा, लेकिन बैंक निफ्टी का भी जो क्लोजिंग हुआ है ये आज दे, जो सुबह में जो लो बनाया था इस लो को ब्रेक करते हुए डाउन साइड में ब्रेक यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो टारगेट दिखाई देते हैं या बैलेंस लेवल जो दिखाई दे रहा है हमें कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है तो हमें बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल आने का चांसेस है। तो हमारे लिए 34,980 ये लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। इस लेवल के नीचे अगर होल्ड करता है तो हमें एक डाउनफॉल बैंक निफ्टी में दिखाई देता है। वो डाउनफॉल कहाँ तक लेके जा सकता है, तो फर्स्ट टारगेट आएगा हमारे लिए बैंक निफ्टी में जो होता है 34,738 का। तो 34,738 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो आएगा हमारे लिए बैंक निफ्टी में और यस्टरडे का जो लो है या कल का जो लो आता है इस लो तक हमें लेके जा सकता है बैंक निफ्टी, जो आता है आपका 34,430 का लेवल। तो 34,430 के पास में हमें सेकंड टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखाई देता है। तो इस लेवल तक हमें लेके जा सकता है डाउन साइड में। तो कल में ध्यान रखना है कि अगर 34,980 का लेवल ब्रेक करता है तो डाउनफॉल हमारे लिए यहाँ पे दो टारगेट दिखाई देते हैं, 34,743 और 34,430 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे इस लेवल को ऊपर के साइड में होल्ड करते हुए दिखाई देता है तो वो लेवल आता है 35,140 का लेवल। इस लेवल के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी, होल्ड करता है तो हमें एक अपमूव दिखाई देती है बैंक निफ्टी में। जो अपमूव हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है नियर अबाउट 35,350 तक का टारगेट। इस लेवल तक हमें बैंक निफ्टी एक अपसाइड में फर्स्ट टारगेट दे सकता है। सेकंड टारगेट जो आ रहा है बैंक निफ्टी में प्राइस के हिसाब से जो आज का हाई था 35,550 तक का। तो ये सेकंड टारगेट हमें बैंक निफ्टी में कल का मूवमेंट जा सकता है अगर उस लेवल को ब्रेक करता है। और थर्ड टारगेट जो बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा है वो आता है हमारे लिए 35,660 का टारगेट। तो 35,760 का टारगेट ये हमारे लिए थर्ड टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखाई देता है। तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट हमें देखना है कि कल का मूवमेंट अगर 35,140 को ऊपर की साइड में क्रॉस करता है तो हमें 35,350 35,550 इस लेवल तक हमें ऊपर के साइड में लेके जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी 34,980 का लेवल बॉटम साइड में क्रॉस करता है तो 34,740 तक का मूवमेंट और 34,430 तक का मूवमेंट हमें लोअर साइड में बैंक निफ्टी लेके जा सकता है। तो देखते हैं कि कल का मूवमेंट किस तरह होता है। अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में हमें निफ्टी फ्यूचर का ऑप्शन चेन अगर देखेंगे हम लोग तो हमें 30 तारीख का ऑप्शन चेन यहाँ पे दिखा रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के हिसाब से कहाँ पे दिखाई देती है वो देख लेते हैं हम लोग। तो 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है इस स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे
कॉल साइड में 83,000 हमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं 83,000, और पुट साइड में जो दिखाई दे रहे हैं 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे नियर अबाउट 1:2 का यहाँ पे पीसीआर दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट है, लेकिन इतना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा बताता है, तो 16,900 यहाँ पे 30,000 है, इधर 14-15 हज़ार है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट है, और इसके नीचे 1800 के लेवल पे एक अच्छा सा 16,800 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो बॉटम साइड में जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट आता है 16,800 के लेवल पे, और ऊपर साइड में जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अच्छा सा रेजिस्टेंस जो दिखाई देता है हमें, वो आ रहा है नियर अबाउट हमें 17,200 के लेवल के पास में, और 17,300। तो ये लेवल हमारे लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल है 17,200-300 के बीच में। और बॉटम साइड में 16,800 का एक अच्छा सा रेंज है, कि जो रेंज हमें एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमें जो रेंज दिखाई देता है, हमें 30 तारीख का ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 35,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उस लेवल पे कॉल साइड में 22,000 के पास में कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और पुट साइड में 40,000 के पास में। तो यहाँ पे 35,000 का लेवल ही हमारे लिए एक अच्छा सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नियर अबाउट पॉइंट 2 का 1.8 का नियर अबाउट यहाँ पे 2 और 1.8 के पास में यहाँ पे हमें पीसीआर दिखाई दे रहा है 35,000 का। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कल के लिए रहेगा, सपोर्ट रेंज रहेगा 35,000 का स्ट्राइक प्राइस। इसे अगर होल्ड करता है तो फिर ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 35,500 का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कॉल साइड में ओपन है, और 18,000 हमें यहाँ पे पुट साइड में। तो ये अच्छा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 35,500 का, और बॉटम साइड में जो सपोर्ट आ रहा है वो 35,000 पे एक अच्छा सा सपोर्ट है। तो देखना है ये दोनों में से कौन सा लेवल ब्रेक होता है। जो भी लेवल ब्रेक होगा तो उसके साइड में हमें 500 पॉइंट का मूवमेंट डाउनफॉल में या अप साइड में हमें दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में जो 25,000 का है, वो जो 34,500 पे है, और ऊपर में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट उस लेवल कॉल साइड में अगर देखेंगे 35,000 क्रॉस करने के बाद, 35,500 क्रॉस करने के बाद जो आ रहा है 36,000 का। तो इस तरह से हमें बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा देखना है कि बैंक निफ्टी का जो लेवल आएगा वो पहले 35,000 का प्राइस क्रॉस करता है डाउन साइड में, या 35,500 का। तो इस तरह से हमें कल का मूवमेंट बैंक निफ्टी के हिसाब से दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं कल। आपको हमारा जो डेली अपडेट का सीरीज है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, ये अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम लोग आगे जाके एक अच्छे से वीडियो, एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और जाके। तो प्लीज़ आप लोग देखिए सब वीडियो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।